बोलिए गोविंद भगवान की। आज श्री सुखदेव जी समझा के कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जब प्रभु ने देखा है कि गायों को लेकर के तो ब्रह्मा जी जा रहे हैं, उसी समय आज प्रभु ने एक रचना रची। अपनी माया के द्वारा प्रभु ने ब्रज मंडल में गायों को तो बना दिया है और गायों के साथ में ग्वाल और बछड़ों को भी बना करके छोड़ दिया, जिससे ब्रज मंडल में किसी को ये महसूस न हो कि गायों को लेकर के ब्रह्मा जी स्वर्गलोक चले गए हैं। इधर धीरे धीरे 1 साल व्यतीत हो गई। इधर ब्रज मंडल की 1 साल और ब्रह्मा जी का 1 पल बराबर था। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि इतना समय हो गया लेकिन गायों को लेने के लिए कोई नहीं आया है। तो उन्होंने देखा तो क्या देखा कि ब्रज मंडल में तो गाय वैसी की वैसी घूम रही हैं, ब्रज मंडल में तो ग्वाल वैसे के ही वैसे घूम रहे हैं। उसी समय आज ब्रह्मा जी सोचने लगे कि कुछ न कुछ तो दाल में काला है। इधर प्रभु ने एक माया रचाई, गायों और ग्वालों को तो इधर छोड़ दिया है लेकिन खुद स्वर्ग लोक के लिए चले हैं। और जैसे ही स्वर्ग लोक में पहुंचे, ब्रह्मा जी के लोक में पहुंचने से पहले द्वार पर पहुंचे और उस समय द्वार पर गए जब ब्रह्मा जी बाहर भ्रमण करने गए थे तो द्वारपालों को ये लगे कि यही ब्रह्मा जी हैं। आज प्रभु ने ब्रह्मा जी का रूप धारण करके द्वार पर पहुंचे और बोले, सुनो, अब जो ब्रह्मा आए ना उन्हें समझ लेना कि भैरपिए डोल रहे हैं मेरे रूप में बहुत से, अगर आए तो उन्हें यहीं रोक देना। अब असली ब्रह्मा तो बाहर भ्रमण करने के लिए गए हैं। प्रभु ने अपना रूप ब्रह्मा जी का धारण किया और धारण करके द्वारपालों से कहा कि अगर बाहर से कोई दूसरा ब्रह्मा आए तो उसे यहीं रोक देना, क्योंकि भैरपिए मेरे रूप में बहुत से डोल रहे हैं। जब इस तरीका से प्रभु कह करके सभा में प्रवेश कर गए, बाद में असली ब्रह्मा जी हते हुए आए और आए कि जैसे ही द्वार पर खड़े हुए बोले, खोलो। द्वारपाल कहने लगे, काहे हमें तुम पागल समझ रहे का? ब्रह्मा जी बाहर हैं और तुम कह रहे हो खोलो। बे पहले ही हमें समझ आएगा कि भैरपिए डोल रहे हैं, तुम लौट जाओ, हम तुम्हें समझ गए, हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर हैं, तुम भैरपिए हो। ब्रह्मा जी सोचने लगे, हमें लग रही हमारे द्वारपालन की बुद्धि खराब हो गई। असली ब्रह्मा को नकली ब्रह्मा बताए रहे, ऐसा कौन सा हम प्रवेश करेगा? ब्रह्मा जी बोले, देखो तुम्हें नहीं पता है, आजकल मेरे रूप में भी तो भैरपिए डोल रहे हैं। बोले, देखो हमारे जो महाराज अंदर गए ना, वे हमसे पहले ही कह गए कि नकली ब्रह्मा आएंगे और नकली ब्रह्मा ऐसे ना माने तो उनकी ठुकाई कर दियो। और ठुकाई अगर तुम ठुकाई चाहते हो तो तैसी कह दो। ब्रह्मा बोले, देखो हम असली ब्रह्मा है। बोले, तुम जैसे असली न जाने कितने डोल रहे, कहाँ भूले हो? अब ब्रह्मा जी माने ना, द्वारपाल धक्का दे करके बाहर करे आए, वे फिर आए जाए, फिर बाहर करे आए, फिर आए जाए। द्वारपाल बोले, ये ऐसे नहीं मानेगा। और जैसे ही लाठी को उठाया उसी समय ब्रह्मा जी कहने लगे, रुको रुको भैया, हम जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा है कि ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ये हमारे पीछे पड़े हैं। ब्रह्मा जी ने जैसे ही अपने नेत्रों को बंद किया, देखा कि ब्रह्मा तो पहले से ही अंदर बैठे हैं। समझ गए कि ये प्रभु की लीला है। उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो द्वारपालो, जो तुम्हारे ब्रह्मा जी हैं बाहर भीतर, उन्हें ऐसा करो बाहर लेके आओ।
बोले रुको, हम अपने महाराज को आदर समेत लेके आएंगे। बोले ठीक है, हम रुके हैं। असली ब्रह्मा जी को बाहर खड़ा कर दिया और प्रभु को लेकर के बाहर आए हैं। प्रभु बोले बताओ। ब्रह्मा जी मुंह की तरफ देख रहे, बोले समझ गए प्रभु, हमारी गलती को क्षमा करो और अपनी गायों और ग्वालों को लेकर के तुम ब्रजमंडल में चले जाओ। इस तरीका से आज प्रभु ने ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया है। अभिमान को दूर करने के बाद में प्रभु वापस लौट करके ब्रजमंडल में आ गए हैं।